जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 41 और प्रैक्टिस सेट नंबर 42। डेली 60 क्वेश्चन करते हैं। 50 दिन आपकी ये क्लास चलने वाली है, जिसके अंदर 100 प्रैक्टिस सेट करेंगे, पूरे के पूरे 3000 क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, वीडियो को लाइक कर दिया करो मेरे दोस्तों। आप वीडियो को शेयर करना भूल जाते हो, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र बंधुओं के साथ वीडियो को शेयर कर दिया करो। अगर आपने पहले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर पड़े हैं। डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर की डोज जरूर लिया करो, क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स की डोज लोगे तो आपको किसी बीमारी को ठीक करने के लिए डोज की जरूरत पड़ती है। तो उसी प्रकार सिटी को क्लियर करने के लिए, 3 नंबर पक्के करने के लिए डेली सुबह करंट अफेयर्स की जरूरत पड़ेगी आपको। तो डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स, सुबह 9:30 बजे आपको एक क्लास देखने को मिलती है, जो अभी हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और 3 क्लास लाइव चलती है डेली रात को, 8 से 9 मैथ और रीजनिंग की, और 9 से 10 जो है हरियाणा जीके की, और 10 से 11 इंडिया जीके की। 3 क्लास लाइव चलती हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यमुना नदी हरियाणा के कौन से जिले से होकर नहीं बहती है? अगर आप महंगी महंगी बुक नहीं खरीद सकते हैं तो इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप कर लेना, 88 130 58 810। आपको पीडीएफ प्राप्त रहेगी 100 रुपए के अंदर, जिसके अंदर 7 सब्जेक्ट रहेंगे, 10,000 क्वेश्चन रहेंगे। तो बताएंगे यमुना नदी हरियाणा के कौन से जिले से होकर नहीं बहती है? तो यमुना नदी हरियाणा के कौन से जिले? अंबाला, यमुनानगर, करनाल या पानीपत? तो यमुना नदी हरियाणा के अंबाला जिले से होकर नहीं बहती है। यमुनानगर, करनाल और पानीपत जिले से होकर बहती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर अगर कंफर्म किया जाए तो बहुत सारी बुकों के अंदर आपको अंबाला दिया हुआ भी मिलता है। यमुना नदी हरियाणा के कौन कौन से जिलों से होकर बहती है? बहुत बार आपको ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से जिलों से होकर बहती है, बहुत बार पूछा जाता है। तो अंबाला जिला से होकर नहीं बहती है, यमुनानगर से बहती है, करनाल से बहती है, सोनीपत से बहती है, और पानीपत से भी बहती है, और एक कौन सा जिला? फरीदाबाद। तो इन जिलों से बहती है, तो अंबाला जिले से नहीं बहती है। और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में है, बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर अंबाला तो यमुनानगर के पास है, वहां से तो बहती होगी। नहीं भाई, वहां से नहीं बहती है। नेक्स्ट बताओ, किस अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विभाजित करने के संबंध में उल्लेख मिलता है? बिजोलिया अभिलेख में। किस अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने के संबंध में उल्लेख मिलता है? बिजोलिया अभिलेख। नेक्स्ट है, बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर हरियाणा के किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी। इस विद्रोह का प्रारंभ कौन से स्थान से हुआ था? तो इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ था रोहतक से। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा में मॉनिटरिंग स्टेशनों की संख्या कितनी है? 3 मॉनिटरिंग स्टेशन हैं। हरियाणा के किस जिले में उदासीन प्रतिक्रिया वाली मृदा पाई जाती है? हरियाणा के कौन से जिले में उदासीन प्रतिक्रिया वाली मृदा पाई जाती है? तो राइट ऑप्शन रहेगा यमुनानगर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है? सबसे ज्यादा मसाले की खेती हल्दी की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। हिसार जिले में किस स्थान पर असव स्टेडियम के अंदर, घोड़ा अनुसंधान केंद्र, टोहाना, फतेहाबाद, हांसी, सिवानी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का, हिसार जिले में किस स्थान पर असव, हिसार नहीं आना चाहिए यहाँ पर, वैसे हिसार जिले के असव स्टेडियम के अंदर टोहाना आएगा। वैसे टोहाना फतेहाबाद के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPGCL द्वारा राज्य के कौन से जिले में सौर विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है? कौन से जिले के अंदर? यमुनानगर जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यूवुड लकड़ी उद्योग कहां पर स्थापित है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन आने वाला टोहाना उपमंडल के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी की स्थापना की जा रही है, कहां पर की जा रही है? चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी की स्थापना राइट ऑप्शन है गुरुग्राम जिले के मानेसर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए। नेशनल हाईवे 2 को हरियाणा बल्लभगढ़ से किस प्रदेश की सीमा तक 4 मार्गीय बनाया गया है? नेशनल हाईवे 2 को हरियाणा बल्लभगढ़ से लेकर कौन से प्रदेश की सीमा तक 4 मार्गीय बनाया गया है? 4 मार्ग हैं। उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र चेतना जैन प्रकाश जाट समाचार दैनिक हरिभूमि। तो हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र का नाम पूछा है, वो है जैन प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को जोगियों ने प्रसिद्धि प्राप्त करवाई? निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को जोगियों ने प्रसिद्धि प्राप्त करवाई? तो आपका राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का सारंगी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य केवल पुरुषों का नृत्य है? खोड़िया, झूमर, फाग या डमरू? केवल पुरुषों का नृत्य डमरू नृत्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताओ,
निम्नलिखित में से कौन सा अपशकुन है? अपशकुन माना जाता है हिरण के दर्शन हो जाना, भैंस पर सवार ग्वाले का दर्शन, गो दर्शन या नीलकंठ दर्शन। अपशकुन माना जाता है, किसको माना जाता है? भैंस पर सवार ग्वाले का दर्शन, भैंस पर सवार ग्वाले का दर्शन। छांदस भाषा में कितने स्वर व्यंजन थे, जो हरियाणा प्रदेश की प्रथम प्रादेशिक भाषा कहा जाता था? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 24 स्वर और 26 व्यंजन। 24 स्वर और 26 व्यंजन। नेक्स्ट बताओ, नाग पंचमी उत्सव कब मनाया जाता है? नाग पंचमी उत्सव, नाग पंचमी उत्सव कब मनाया जाता है? नाग पंचमी। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। नाग पंचमी का मेला घोगड़िया जिले के अंदर लगता है। आदि बद्री नारायण मंदिर किस नदी के उद्गम स्थान पर स्थित है? आदि बद्री नारायण मंदिर, क्वेश्चन नंबर 18, राइट ऑप्शन रहेगा सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया? पंजाब विभाजन का विरोध किसके द्वारा किया गया था? आर्य समाज, हिंदू महासभा, जनसंघ पार्टी, तो सभी के सभी। पंजाब विभाजन का विरोध सभी के सभी, ऑप्शन नंबर डी। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मुरथल, सोनीपत, सिरसा या जींद? जो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सिरसा के अंदर, CDLU यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताओ, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी कौन से खेल से संबंध रखती हैं? गीता जुत्सी, गीता जुत्सी का संबंध जिम्नास्टिक से, दौड़ से, बैडमिंटन से या कहाँ से है गीता जुत्सी का संबंध? हरियाणा की खिलाड़ी हैं गीता जुत्सी, बताओ जल्दी से। हरियाणा की खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध कौन से खेल से है? तो जिम्नास्टिक से है, दौड़ से है, या भाई कौन से खेल से संबंध रखती हैं? तो जिम्नास्टिक से आपको देखते थे, या दौड़ से संबंध रखती हैं गीता जुत्सी। गीता जुत्सी पूछा है, गीता जुत्सी, जोशी नहीं। ये एक जोशी होता है, एक जोशी अलग है और जुत्सी अलग है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो ट्रैक एंड फील्ड, ट्रैक एंड फील्ड से, ठीक है, ट्रैक एंड फील्ड से संबंध रखती हैं भाई। ट्रैक एंड फील्ड से किससे संबंध रखती हैं? ट्रैक एंड फील्ड से संबंध रखती हैं। तो ट्रैक एंड फील्ड के अंदर कौन सा खेल होगा भाई? एथलेटिक्स, एथलेटिक्स आएगा भाई, दौड़ आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, एथलेटिक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाम अलग अलग दिए हुए मिलेंगे, जिसको नहीं पता तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। एथलेटिक्स आएगा या दौड़ दिया हुआ मिलेगा, ठीक है, तो ट्रैक एंड फील्ड दिया हुआ मिल सकता है, तो दौड़ आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 0 से 6 आयु वर्ग में राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है मेवात, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेत्रहीन वयस्क हेतु प्रशिक्षण केंद्र पानीपत में कितनी आयु के नेत्रहीन वयस्कों को प्रशिक्षण दिया जाता है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 18 से 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक का नाम बताना है, तो हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी। गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो की शुरुआत कब हुई? गुरुग्राम के अंदर रैपिड मेट्रो की शुरुआत 14 नवंबर 2013, ऑप्शन नंबर ए। फरीदाबाद जिले के अल्लावलपुर नामक स्थान पर स्थित बाबा उदासनाथ की समाधि पर मेला कब लगता है? बाबा उदासनाथ की समाधि पर मेला भादो सुदी नवमी को, चैत्र बदी दूज को? नहीं भाई, तो कब लगता है? तो ये लगता है फाल्गुन बदी चौदस को, ठीक है, जब फाल्गुन लग जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। फाल्गुन की पूर्णमासी खुबडू नामक स्थान पर कौन सा मेला लगता है? फाल्गुन की पूर्णमासी पर खुबडू नामक स्थान पर कौन सा मेला लगता है? मेला बाबा समक शाह का मेला, ऑप्शन नंबर सी। किस सांग को इतिहास का प्रथम सफर सवांग मानते हैं? किस सांग को इतिहास का प्रथम सफर सवांग मानते हैं? तो शीला सेठानी। किसको मानते हैं? शीला सेठानी, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। सुमेलित करना है, नांगल उत्थान परियोजना कहाँ पर है? हथनीकुंड बैराज परियोजना कहाँ पर है? जवाहरलाल नेहरू उत्थान परियोजना कहाँ पर है? नरवाना सिंचाई परियोजना नहर कहाँ पर है? तो आपको इनको मिलान करना है भाई, क्वेश्चन नंबर 29 का, तो मिलान करो जल्दी से। नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना, क्वेश्चन नंबर 29 का, तो नांगल हथनीकुंड बैराज कहाँ पर है भाई? यमुनानगर के अंदर, तो बी का कौन सा हुआ? तीसरा। जवाहरलाल नेहरू उत्थान परियोजना, तो जवाहरलाल नेहरू नरवाना सिंचाई खुर्द कला में भिखेवाड़ा, तो डी का होगा आपका कौन सा? डी का चौथा होना चाहिए भाई, नांगल, ऑप्शन नंबर इसका ये होना चाहिए भाई, नरवाना सिंचाई परियोजना, तो बी का तीसरा और आपका डी का हुआ चौथा, तो बी का तीसरा, तो ये वाला करेक्ट रहने वाला है। नांगल उत्थान परियोजना, नहीं भाई ये वाला नहीं, तो नांगल उत्थान परियोजना कहाँ पर होगी? डी का मैंने क्या बताया आपको? बी का बताया मैंने तीसरा, हाँ बी का
हथनीकुंड बैराज यमुनानगर, तो बी का तीसरा आएगा। तो बी का तीसरा तो एक ही ऑप्शन में दिया है, एक ए में दिया और एक सी में दिया है, तो नांगड़, और एक आपका सी का जवाहरलाल ये नरवाना सिंचाई परियोजना, तो डी का पहला आएगा, डी का पहला आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा भाई, नांगड़ उत्थान परियोजना अम्बाड़ा, ठीक है। तो ए का चौथा आ जाएगा, हथनीकुंड बैराज परियोजना यमुनानगर, बी का तीसरा आ जाएगा, और जवाहरलाल नेहरू उत्थान योजना महेंद्रगढ़ के अंदर, और नरवाना सिंचाई परियोजना खुर्द कला में भिखेवाड़ा के अंदर, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट बताओ, फिसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये तो आप सबको पता होगा। फिसेंट प्रजनन केंद्र मोरनी के अंदर, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर के अंदर, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सैदान कुरुक्षेत्र के अंदर, चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी के अंदर। तो 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 42। तो क्लास को लाइक मार दो, क्लास को शेयर कर दो अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही मेरे लिए बहुत मोटिवेट करता है। और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे भाई, कहीं कुछ स्टूडेंट, एक दो स्टूडेंट बोलता है कि सर आप थोड़ा स्पीड ज़्यादा करते हो, क्या स्पीड ज़्यादा है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर स्पीड ज़्यादा रहेगी तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट से हम कम करेंगे स्पीड। हरियाणा का प्राचीन सतल मिथ्यातल कौन से जिले के अंदर है, मिथ्यातल भिवानी के अंदर है, सी ऑप्शन। तोमर शासनकाल की जानकारी कौन से ग्रंथ में प्राप्त होती है, तोमर शासनकाल की जानकारी तो कौन से ग्रंथ के अंदर प्राप्त होती है, यस्तलिक चंपू के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। बाल मुकुंद गुप्त की रचना का नाम बताना है, विचार सागर, वृत्ति प्रभाकर, अंगद पैज या अश्रुमति। तो बाल मुकुंद की रचना का क्या नाम है, बाल मुकुंद गुप्त की रचना का नाम है अश्रुमति, ऑप्शन नंबर डी। 1880 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने कहाँ पर आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की, तो कहाँ पर स्थापित की थी, रेवाड़ी के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियाँ कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं, सबसे अधिक झाड़ियाँ गुरुग्राम के अंदर, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है, सबसे अधिक कौन सा फूल है, ग्लैडियोलस फूल, ऑप्शन नंबर डी। राज्य के भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना कब आरंभ की गई थी, राज्य के भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना कब आरंभ की गई थी, राइट ऑप्शन रहेगा वर्ष 1972, ऑप्शन नंबर सी। किस परियोजना को देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट ऑप्शन रहेगा राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना को देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट, भाई हरियाणा के कौन से जिले के अंदर अमोनिया प्लांट है, पानीपत के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की शुरुआत कब हुई, हरियाणा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो राइट ऑप्शन रहने वाला है 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी नीति के बाद, 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी नीति के बाद, ऑप्शन नंबर ए। राज्य के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम है, राज्य के कौन से जिले में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम है, भिवानी, जींद, सिरसा या रोहतक। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, जींद, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी। विजयानंद मासिक पत्र किसने निकाला था, विजयानंद मासिक पत्र किसके द्वारा निकाला गया था, क्वेश्चन नंबर 12, रविंद्रनाथ बिष्ट, के बी दत्त, आत्माराम जैन के द्वारा, आत्माराम जैन के द्वारा। बनड़ा किस प्रकार का गीत है, बनड़ा रे बनड़ा, बनड़े कब बनोगे, जब सीटी पास होगा, तो विवाह होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। जिसका नहीं हुआ उसका होगा, ठीक है, और जिसका हो गया है वो काम चलाएं। डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस नृत्य में किया जाता है, डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः, डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः कौन से नृत्य में किया जाता है, तो राइट ऑप्शन रहेगा धमाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। तो जिसका विवाह नहीं हुआ है वो सीटी क्लियर करो और बनड़े बन जाओ, विवाह करवाओ, ठीक है, और बनड़ा गीत गाया जाएगा फिर आपके विवाह में। और मेरे को भी उम्मीद करता हूँ आपका सीटी क्लियर हो रहा, मेरे को भी आप विवाह के अंदर पक्का बुलाओगे। दाएं पैर की खुजली गोतक है, दाएं पैर की खुजली गोतक यात्रा का, ऑप्शन नंबर ए। राज्य में संस्कृत भाषा का विकास किस काल में हुआ, राज्य में संस्कृत भाषा का विकास कौन से काल में हुआ, 600, 1000, 5वीं या 1000 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 600 ईस्वी पूर्व। राज्य में संस्कृत भाषा का विकास हुआ 600 ईसा पूर्व। होली से चैत्र सुदी तृतीया तक कौन सा उत्सव मनाया जाता है, कौन सा उत्सव मनाया जाता है भाई, गणगौर पर्व मनाया जाता है, गणगौर पर्व, ऑप्शन नंबर डी। कुरुक्षेत्र के सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, कुरुक्षेत्र के सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण बाबा सरवणनाथ, ऑप्शन नंबर डी।
23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह की अध्यक्षता में बने सीमा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो अपना प्रतिवेदन उन्होंने प्रस्तुत कर दिया था 31 मई 1966 को। अमिटी विश्वविद्यालय हरियाणा के कौन से नगर में स्थित है? AMITY अमिटी विश्वविद्यालय हरियाणा के कौन से नगर में स्थित है? मानेसर, गुरुग्राम के अंदर। कुवैत में 5वीं एशियाई ट्रैक एंड फील्ड मीट का आयोजन कब हुआ था? जिसमें हरियाणा के खिलाड़ी चांदराम ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में पुनः रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता था। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है, वर्ष 1983 में हुआ था, ए ऑप्शन। 0 से 6 आयु वर्ग में हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 0 से 6 आयु वर्ग में हरियाणा का लिंगानुपात पूछा है, तो हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 834, ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा सरकार ने राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब शुरू की थी? हरियाणा सरकार ने राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब शुरू की थी? तो राइट ऑप्शन रहेगा 1 अप्रैल 2006 को। कब शुरू की थी? 1 अप्रैल 2006 को। क्लास को लाइक मार देना मेरे दोस्तों। राव तुलाराम का जन्म कौन से जिले के अंदर हुआ था? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर या भिवानी? तो राव तुलाराम का जन्म कौन से जिले के अंदर हुआ था? रेवाड़ी के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा राज्य के कौन से नगर में स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन पंचकुला, कैथल, फरीदाबाद, गुरुग्राम? तो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन पंचकुला, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा सरकार ने किसानों की मदद करने के लिए किस बैंड की शुरुआत की थी? हरियाणा सरकार ने किसानों की मदद करने के लिए किस बैंड की? किसान फ्रेश की, चंडीगढ़ फ्रेश की, हरियाणा फ्रेश की? इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा हरियाणा फ्रेश। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आपको सुमेलित करना है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि कौन किसके साथ सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 27 में बताना है कि कौन किसके साथ सुमेलित है भाई। तो बता दो। नमी वाले साल वन अम्बाड़ा के अंदर पाए जाते हैं, ढाक वन करनाल के अंदर, शुष्क पतझड़ वन जींद के अंदर, शुष्क मरुथीय वन महेंद्रगढ़ के अंदर। यही तो बात पूछी है। नमी वाले साल वन, साल के वृक्ष अम्बाड़ा के अंदर, ढाक करनाल के अंदर ढाक वन, शुष्क पतझड़ वन जींद और शुष्क मरुस्थल वन महेंद्रगढ़। तो कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई। सुमेलित करना है इसमें भी भाई। दमदमा झील कहाँ पर है? सबको पता होगा। बोलेंगे सर दमदमा झील गुरुग्राम के अंदर है, तो तीसरा लगाओ। तो चौथा भी गुरुग्राम दिया है। सुल्तानपुर झील भी गुरुग्राम के अंदर है, तो ये लगा दो भाई। और कोटला झील, बड़खल झील भाई फरीदाबाद के अंदर, और कोटला झील फर्रुखनगर के अंदर है। तो ए का कौन सा दिया है भाई? तीसरा दिया है कि चौथा दिया है? ए का मतलब तीसरा दिया है और डी का मतलब पहला दिया है, तो ये तो गलत बात है भाई इनकी। तो ए का तो तीसरा देना चाहिए भाई। ये यहीं पे गलत दिया गया है मेरे हिसाब से, यहीं पे गलत दिया गया है। ये कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। बी का कैसे आएगा? ये हमने सही लगाया लेकिन ऑप्शन गलत दिए गए मेरे हिसाब से। दमदमा झील, तो ए का तो तीसरा आ गया, लेकिन डी का सुल्तानपुर तो गुरुग्राम के अंदर ही है ना। कोटला झील, ये तो बात सही है भाई, हमने सही लगाया। सुल्तानपुर झील गुरुग्राम, दमदमा झील गुरुग्राम, बड़खल झील फरीदाबाद। सी का हमने दूसरा लगाया है, तो सही दिया है। कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राव तुलाराम कहाँ से संबंध रखते थे? विशारत, मोहम्मद आजम। ये क्रांतिकारी थे और एक साइड में उनका स्थान दिया गया है कि कौन से क्रांतिकारी नेता कहाँ से हुए, कौन से क्रांतिकारी, कौन से स्वतंत्रता सेनानी। तो राव तुलाराम का संबंध कहाँ से है? राव तुलाराम कहाँ के क्रांतिकारी थे? करनाल, ऑप्शन नंबर ए। विशारत कहाँ के थे? बी का ए रहेगा क्या? ऐसे ही लगाए जा रहे। क्वेश्चन नंबर 29 का, राव तुलाराम गुरुग्राम कर दो, गुरुग्राम, क्योंकि रेवाड़ी के पास से थे। तो विशारत, विशारत बताओ फिर। विशारत रोहतक के विशारत अली खान, और मोहम्मद आजम हिसार, और बू अली शाह कलंदर मस्जिद का इमाम करनाल। ऐसे आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 4 1 2 3, 4 3 2 1, 4 3 2 1 सही लगाया क्या? राव तुलाराम गुरुग्राम, विशारत रोहतक, मोहम्मद आजम हिसार और वो अली कलंदर मस्जिद का इमाम करनाल। तो ये क्रांतिकारी हुए यहाँ से। नेक्स्ट बताओ। बुगेल सिंह, जावेद खां, भाग सिंह, संगत सिंह। बताना है कि ये कहाँ कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते थे, ये कहाँ कहाँ के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 30 का अगर बात की जाए, बुगेल सिंह छछरौली यमुनानगर, जावेद खां की बात की जाए तो रानिया सिरसा, भाग सिंह की अगर बात की जाए तो भाग सिंह थे जींद,
और संगत सिंह थे बल्लावली। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा 4 3 2 1। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी 4 3 2 1। तो यहाँ पर हमें 2 प्रैक्टिस सेट हमारे समाप्त होते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे। किसके लिए करेंगे? इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप। बताओ किसके लिए? पीडीएफ के लिए। अगर आप महंगी महंगी बुक को प्राप्त नहीं कर सकते तो आपको प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ मात्र 100 रुपये के अंदर दे दी जाएगी। तो चलिए, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और परिश्रम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। परिश्रम का फल आपको जरूर मिलेगा अगर मेहनत करोगे, सच्चे मन से करोगे, सच्चे दिल से करोगे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।